ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपके सामने एक विषय जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है कि क्यों सनातन धर्म को ये कम्युनिस्ट, ये सेकुलर, ये देशद्रोही, इस्लामिस्ट, जिहादी मानसिकता के लोग, षड्यंत्रकारी ईसाई वगैरह जो हैं, ये क्यों और कैसे गाली गलौज कर देते हैं, कैसे उसके समाप्त होने की बात कह देते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ता, ना शारीरिक रूप से और ना राजनीतिक रूप से। उनके प्रति कोई वायलेंस नहीं, उनके प्रति किसी प्रकार की कोई वोट में कमी नहीं होती। और इसका रहस्य क्या है, राज क्या है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है, सताया उसी को जाता है जो कमज़ोर होता है, गाली उसी को दी जाती है जो रिटेलिएट नहीं करता, जो काउंटर रिएक्शन नहीं करता, जो काउंटर वायलेंस नहीं करता, जो काउंटर रिप्लाई नहीं करता। और हिंदू समाज को जातियों में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, प्रांतवाद में, श्रेष्ठतावाद में, हम श्रेष्ठ हैं ऐसा मान्यता, दूसरा निकृष्ट है, इतना बांटा गया है कि यह हर स्तर पे कमज़ोर है और एकजुट होकर रिएक्ट नहीं करता। कुछ जो मीडियम क्लास हैं, जिसको देखिए, जो ऊंचे लोग हैं या जो उच्च आय वर्ग हैं या जो ऊपर के 10% लोग हैं, वो तो कहीं कोई रिएक्शन करते नहीं, सड़कों पर उतरते नहीं कभी भी, किसी देश में भी। उनके पास पैसे इतने हैं, उनके लिए कोई भी देश अपना ही होता है। जब मर्जी वीजा, पासपोर्ट, जब मर्जी, कई देशों में उनका मकान रहता है क्योंकि पैसे बहुत है। एक वर्ग है जिसको मीडियम क्लास कहते हैं, वही लड़ता है, वही भुगतता है, वही टैक्स ज़्यादा देता है, वही सड़कों पर उतरता है, वही राजनीतिक दखलंदाजी भी करता है, यद्यपि वोट उसका निचले वर्ग से कम होता है। एक वर्ग है निचला वर्ग, जो बिल्कुल रोटी पानी में ही उलझा हुआ, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, भयंकर जातिवाद में बटा हुआ है। वह कभी हिंदू समाज के लिए एकजुट होता नहीं। तो तीन जगह बटा हुआ समाज है। बीच वाला जो मिडिल क्लास है वो एकजुट होता है, विरोध भी करता है, लेकिन उसमें इतनी राजनीतिक या आर्थिक शक्ति नहीं है, या एकता की भी शक्ति इतनी नहीं, क्योंकि निचला वर्ग उसका साथ नहीं देता। इसलिए ऐसे नेता गाली गलौज करके और सहज रूप में जिंदगी जी लेते हैं। ये चीज़ें इस्लाम या ईसाइयत के साथ नहीं हो सकती। कोई ऐसे इस्लाम को गाली नहीं दे सकता, कोई ऐसे ईसाई को भी गाली नहीं दे सकता, जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन है, यहूदी को भी नहीं दे सकता, इवन ये जैन को भी नहीं दे सकते, क्योंकि जैन भी खड़े हो जाते हैं सड़कों पे अपने अधिकार के लिए। अब चूंकि हिंदू समाज की तुलना मैं उस मेमने से करूंगा जिसको कोई भी नोच सकता है, सियार, भेड़िए, शेर, बिल्ला, और उसको कौवा, कबूतर भी चोंच मार सकता है। देखिए, हिंदू समाज यदि मजबूत हो गया, शक्तिशाली हो गया ना, तो 98% युद्ध उसको लड़ना ही नहीं पड़ेगा, वो बिना लड़े जीत जाएगा। शक्तिशालियों की यही खूबी होती है, या यूं कहें कि ये लाभांश होता है उनके लिए, कि उनको युद्ध लड़ना नहीं पड़ता, उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता। अगर हिंदू समाज एकजुट होता, बट के वोट नहीं देता, उसको उसकी चुनाव में तुरंत हार होती, उसके खिलाफ 10-20 जगह मुकदमे हो जाते, उसको पकड़ के कुटाई कर देता, उसको उसकी ना जीवान पे चिमटा लगा के कोई खींचने की कोशिश करता, तो ये घटनाएं बंद हो जाएगी। और ऐसे हुए बिना
वो गाली गलौज बंद होगा नहीं। अब चूंकि हिंदू समाज बटा हुआ है, जब वो गाली देता है तो हिंदू समाज और वोट देता है, क्योंकि हिंदुओं की ऐसा बांटा हुआ है कि इसमें ब्राह्मणवाद और SC ST वाद किया हुआ है। SC ST ब्राह्मण को दुश्मन मानता है, ब्राह्मण SC ST को भारत से कटा हुआ मानता है या भटका हुआ मानता है। यह एकता की कमी के कारण ऐसा होता है। हाथी जो होता है ना, हाथी के खिलाफ षड्यंत्र करने या उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत किसी जानवर में नहीं होती कि, और हाथी के खिलाफ कोई लड़ेगा तो मरेगा, इसलिए लोग डर के मारे, पशु जो है, जानवर जो है, डर के मारे उससे नहीं भिड़ते। इसी प्रकार जो एकजुट समाज है, शक्तिशाली समाज है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे कोई, वो बोलेगा तो मरेगा। कोर्ट भी क्या कर लेगा, जब हिंसा हो जाती तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता। जब हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर जाती भीड़, तो भीड़ हिंसा का क्या होता है, कुछ नहीं होता। कानून तो लचर है ही भारत का, कोई किसी के धर्म को गाली दे दे कानूनन रूप से उसको कुछ बिगड़ता नहीं। बड़े पद पे बैठ के CM होके गाली बकता है। ऐसे सुअर की संतानों का एक ही इलाज होता है, इनको वोट न मिले। यद्यपि पिछले 8-9 सालों में हिंदुओं की एकता में सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत दूर है पूरी तरह एकता आना। और ऐसे धर्म को गाली देना, उसको HIV बोलना, उसको हैजा कोलरा बोलना, सनातन धर्म को एक तरह बीमार बताना, बीमारी बोलना, उसका खत्म करने की कामना सरेआम करना, इसको खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके पीछे उनका लॉजिक होता है कि हिंदू धर्म में जातिवाद है। मैं इन सुअर की संतानों से पूछता हूँ, जातिवाद कहाँ नहीं है? किस रिलीजन में जातिवाद नहीं? इस्लाम में देखो, शेख, सैयद, पठान, कुरैशी, अहमद, पख्तून, पंजाबी, खान, अरसद, और एक है पसमानदा, पाकिस्तान में मुजाहिद कहते हैं उसको, कन्वर्टेड, गुरबा, गरीब। 80% तो इन्हीं की आबादी है, लेकिन वो धर्म के नाम पे एक कर लेते हैं, या फिर दबाव डाल के हर सप्ताह मस्जिद में इकट्ठा करते हैं शुक्रवार को। इस तरह ईसाइयत है। ऐसे तो बहुत बटे हुए हैं, वो आपस में इनका तो मुंह देख के खुश नहीं, गर्दन काट देते हैं प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के नाम पे। इतने बटे हुए हैं कि कई देश में हिंसा पे हिंसा होती रहती, लेकिन जिस देश में अल्पसंख्यक में है वहाँ पे ये एक हो जाते हैं और पॉलिटिकल शक्ति हासिल कर लेते हैं। ये अभी जो स्टालिन है, उदयनिधि मारन, ये सब है क्या? ये एक तो कम्युनिस्ट रह चुका है, पेरियार इसका जो दादा है, इसका बाप भी था, और करुणानिधि वो भी महाकम्युनिस्ट है, पापी था, अधर्मी था। ये सब भी अधर्मी, पापी हैं, कम्युनिस्ट हैं, और क्रिश्चियन है। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपना ली। पूछिए क्या जातिगत भेदभाव वहाँ नहीं होता क्या? इंग्लैंड में नहीं होता क्या? होटल में नहीं घुस सकते गरीब आदमी, वहाँ तो और भयंकर जातिवाद है, वहाँ तो वर्गवाद भी है। जाति से मुक्त तो मनुष्य है ही नहीं। इस खोपड़ी को बांटना पसंद है, और जब बंटवारा होता है तो वोट अधिक मिलता है, इसलिए नेता लोग बांटते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जहाँ तक जातिवाद का सवाल है। जाति कैसे और कौन बनाता मैं समझाता हूँ। जब बिहार का गठन हुआ था तो 70 के आसपास जातियाँ थी। आज जाति जनगणना हो रही, सर्वे हो रहा है, जाति गिनती कर रहे हैं, पैसा नहीं गिनती कर रहे हैं, और गिनती नहीं कर रहे हैं जॉब कितनों के पास है, जाति गिनती कर रहे हैं, क्योंकि जाति गिनती करने से उसको वोट मिलेगा। अपीजमेंट करेगा, कुछ से कुछ झूठ मूठ के अनाउंस करेगा, देना कुछ है नहीं इसने। चोर बेईमान इतने भरे पड़े हैं, खुद का दिल का पेट नहीं भरता, ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं करप्शन और चोरी बेईमानी के कारण, और ये चले हैं जातियों को देने। तो
आज 226 जातियों की जनगणना हो रही है, कहाँ 70 और कहाँ 226। ये 70 से 226 जातियां किसने बना दी? 1000 के आसपास जातियां थी जब देश आजाद हुआ था, आज 5200 जातियां हैं। किसने बनाए? कौन से पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बनाई? ये कहते हैं जाति ब्राह्मणों ने बनाई। तो क्या ये 70 से 226 जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है? सरकार क्या कर रही थी उस समय? ये कुछ नहीं, चोचलेबाजी है। जब तक हिंदू मजबूत नहीं होगा ऐसे गालियां देते रहेंगे। कोई इसको गर्दन पकड़े खींच के लाते मारता, जो बिहार का एक मंत्री है चंद्रशेखर, उसको पटक के कूटना था। जो राजा है देश का, दूरसंचार मंत्री रह चुका है, सोचो कैसे कैसे पापियों को कांग्रेस ने मंत्री बना रखा था, जो सरेआम हिंदुओं से नफरत करते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, बीमारी बोलते हैं, मक्खी मच्छर बोल के उसके समाप्त होने की बातें करते हैं। इतनी साहस कहाँ से आई इनमें? हमारा ही वोट लेते हैं और हमको ही गाली देते हैं। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हमारे ही भाइयों ने उनको हिम्मत दी है। वोट हमारे ही भाई तो देते हैं उसको, सनातन धर्मी तो उसको वोट देते हैं। ये जानते हो कि ईसाई है, वो हिंदुत्व को नहीं मानता, हिंदुत्व के खिलाफ काम करता है। उसके काम का लाभ विदेशियों को मिलता है, वेटिकन सिटी को मिलता है, जेरूसलम को मिलता है, ईसाई देश को मिलता है, इंग्लैंड और अमेरिका को मिलता है। वो तो इनको कम हो गया इनकी फंडिंग, नहीं तो पूरे देश पे इन्हीं का राज था। पैसे लूटते थे ऐसे जैसे अपने घर का माल हो, खजाना में हाथ लगा देते थे। अब तो इनके लिए थोड़े रास्ते कठिन हो गए मोदी आने के बाद। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक इनका प्रतिकार नहीं होगा, इनको चोट नहीं लगेगी, इनको इनकी ही भाषा में जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, सूअर कभी ना मैला खाना छोड़ेगा। वो मैला गंदगी खाएगा ही खाएगा। लेट्रिन खाने की आदत है, गंदगी फैलाना, झूठा आरोप लगाना। जातिवाद हिंदुओं में बनाया ही है इन ईसाइयों और मुसलमानों ने। हिंदुओं में तो देवी की पूजा होती थी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हिंदू तो इनसे ही सीख के किया है। यहाँ तो जातिवाद था ही नहीं, यहाँ तो एक वर्ग था जो अपना अपना पेशेवर वर्ग थे, जो अपना अपना काम करते थे और सब एक दूसरे से मिलके पूजा पाठ में, देखो इनका अधिकार मिलता था इनको। बेटियों की शादी में, बेटों की शादी में इनका हिस्सा निकाला जाता था, इनसे कुछ सामान खरीदा जाता था, आज भी खरीदा जाता है। इन जातियों का मतलब नफरत और अलगाव थोड़े है। जातियां तो एक दूसरे के पूरक होती, सहायक होती। एक जाति दूसरे जाति के साथ मिलकर उन्नति करती है, काम करती है, एक साथ तरक्की करती है, मिलजुल के जीवन जीती है, एक साथ खाते पीते हैं। एक कमजोर पड़ जाता है, दूसरा उसको मदद करता है। लेकिन जब से मुसलमान और ईसाई का शासन हुआ, तब से देख लो कि हिंसा होने लगा, नशा होने लगा, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए। जिस देश में महिलाओं को देवी मान के पूजा जाता था, पूजा जाता है, उस देश में इनके प्रति हिंसा, वायलेंस और व्यभिचार ये हुआ कैसे? ये मुसलमानों ने करवाए। राम के समय क्या जातिवाद नहीं था? पेशेवर जातिवाद उस समय भी था, लेकिन राम देखिए कैसे मिलके जातियों को इकट्ठा करके लीड करते थे। कील, करोध, सबरी, भीलनी, निषाद, केवट सबको एक साथ लेके चलते थे। वहां तो कभी जाति संघर्ष हुआ ही नहीं कहीं। रामायण, गीता में भी, ये महाभारत काल में भी जाति संघर्ष नहीं हुआ। बंटवारा गलत हो रहा था, वो संपत्ति पर कब्जा चाहता था, सिंहासन चलाना चाहता था दुर्योधन। उदय निधि को मेरा जवाब है, उसमें दम हो तो जरा ये बातें इस्लाम और ईसाईयत खिलाफ भी बोले। हम भी तो देखें कितना अंदर से ताकत है। वो निरीह और कमजोर हिंदुओं जब उसको पता है हिंदू प्रतिकार नहीं करेंगे, कौन खड़ा होगा उसके खिलाफ? कौन सी जातियां कहेगी कि मैं हिंदू? दूसरे ही अपने ही भाई उसका खिलाफत कर देंगे, विरोध कर देंगे। क्यों? वोट का सारा मामला है ना, खाए हुए हैं। जो कुत्ता रोटी खा लेता है
वो ऐसे गुलाम बन जाता है। यही हिंदू समाज है। 500 रुपये ले लिया होगा, अपना ईमान बेच दिया, अब बट गया और उसका सपोर्ट करता है। ऐसे लोगों को सत्ता से निकालना चाहिए, इनसे कुर्सी छीन लेने चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए इनको। ये 100 करोड़ हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को गाली गलौज करते हैं। इनकी हिम्मत इतनी हो गई। अभी इनका इलाज एक ही है, हिंदुओं को एकजुट होके इनका बहिष्कार किया जाए, इनको वोट न दिया जाए किसी हालत में। जाति पाति ये फैलाते हैं, SC ST करते हैं। आज किसको अधिकार नहीं मिल रहा है भारत में? कोई कहीं भी जाके बिजनेस कर सकता है। इन्होंने कौन से अधिकार दे रखे हैं? ये तो अपने खिलाफ किसी को बोलने भी नहीं देते, पकड़ के बंद कर देते हैं, गर्दन तक काट देते हैं। ये तो महान पापी होते हैं, षड्यंत्रकारी, कम्युनिस्ट, क्रिश्चियंस, इस्लामिस्ट, जिहादी। इनके वोट में यही सब है। और वो हिंदू जो अबोध हैं, जिनको पता ही नहीं है, उसके अंदर जातियां फैला के वोट लेते हैं। खैर, इन्होंने जो तुलना करी है, इस तुलना का इलाज है। इलाज यही है कि कम से कम इसकी सरकार चली जानी चाहिए। जैसे सरकार जाएगी, आगे से कोई बोलना बंद कर देगा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को इसकी सजा देनी चाहिए। तमिलनाडु में स्टालिन के साथ सरकार बना के गठबंधन, जिस दिन इनकी मीटिंग हुई थी मुंबई में, उसके कल होके बयान आना शुरू हो गया। इसका मतलब वहाँ पे इन्होंने उसको तैयार किया कि तू गाली गलौज करना और मैं चुप होके मौन समर्थन दूंगा। कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी गैरत है, लज्जा शर्म है, और हिंदुओं के प्रति थोड़ा भी मान सम्मान है, हिंदुओं का के प्रति थोड़ा भी कर्तव्य बोध है कांग्रेस में, तो उसको गठबंधन तोड़ के सरकार गिरा देनी चाहिए तमिलनाडु की। एक साथ खड़े होके एक मंच पे गठबंधन बनाते हो और वो गाली देता है, तुम उसका मौन समर्थन करते हो। एक शब्द नहीं बोला है, न राहुल खान ने बोला हुआ है, न सोनिया माइनो ने बोला हुआ है, न वाड्रा ने बोला है, कोई नहीं बोला एक शब्द उसके लिए। अभी कोई हिंदू इन जिहादियों और ईसाइयों के खिलाफ कुछ बोल दे तो आग लगा देंगे पूरे देश में, पता नहीं क्या हो गया इनको। लेकिन ये सच है कि आज नहीं बोल रहा हिंदू, हर समय ऐसा नहीं होगा। आने वाले 5-7 साल में सिनेरियो बिल्कुल बदल जाएगा। इनके मुंह पे गाली गलौज किया जाएगा, इनके जैसा ही, जैसा ये कर रहे हैं वैसे ही। अब फिर देखते हैं कौन क्या कर लेता है। उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो समाज एकजुट होगा, एकजुट होने लग रहा है। ये कितना भी षड्यंत्र कर लें, अब सनातन की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। सनातन जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा धीरे धीरे ही सही। यह कदम हिंदू राष्ट्र की तरफ है, हिंदू मजबूती की तरफ है, हिंदू एकता की तरफ है। हम एक ही थे, हिंदू मजबूत ही था, ये हिंदू राष्ट्र ही था। हमारी विखंडन के कारण समाज विखंडित हो गया और सेकुलर बन गया। फिर हिंदू एकजुट होगा, फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ही बनना ही पड़ेगा। और स्टालिन जैसे भाग जाएंगे इस देश से। इनके अंदर खौफ नहीं है ना, खौफ। हिंदुओं का खौफ होता, डर होता, ये कभी नहीं बोलते। ये तो ऐसे लोग हैं, इनके अटैक करना चाहिए इनके ऊपर, इनकी जुबान ना निकले ऐसा इनको जवाब देना चाहिए। जवाब तो बहुत है, लेकिन मैं क्या आपको शब्दों से क्या बताऊं। बस एक ही बात है, अपने आप को समाज मजबूत करे। इनका सामान न खरीदे, इनकी फिल्म न देखे, इनका टीवी चैनल न देखे, आर्थिक रूप से करारी चोट दें, अपने आप शांत हो जाएंगे।
इनको पैसे मिल रहे हैं इस काम के, तो क्यों नहीं करेंगे काम। इनका सत्ता चला जाए इसके कारण देखो बंद कर देंगे। हिंदुओं को गाली देने के कारण इनकी सत्ता जानी चाहिए, इनका आर्थिक लॉस भयंकर होना चाहिए। इनकी कंपनी का जो सामान है, ये जो सामान बनाते हैं बेचते हैं इनकी पार्टी के, उनका सामान बिक्री कम हो जाना चाहिए। यही रास्ता है, जब तक चोट नहीं पड़ेगा नहीं मानेगा, ऐसे ही गाली गलौज करता रहेगा, अपमान करता रहेगा। इनके खिलाफ मुकदमे ठोक दिया जाए कई, इनको एक तरफ से नहीं अनेक तरफ से परेशान कर दिया जाए। इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी डाल दिया जाए, 10-20 मुकदमे करके इनके खिलाफ पुलिस लगा दिया जाए, शांत हो जाते हैं सब। जय श्री राम।